यह प्रश्न कि क्या मुक्ति के लिए केवल विश्वास ही पर्याप्त है, ईसाई धर्म में सबसे पुरानी और सबसे गहन बहसों में से एक है। चर्च के शुरुआती दिनों से ही इस विषय ने चिंतन, विवाद, बल्कि व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन के क्षणों को भी जन्म दिया है। इसका उत्तर देने के लिए आइए पवित्र शास्त्र में गहराई से जाए और तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच करें। आस्था, मोक्ष की नींव। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि मुक्ति ईश्वर की ओर से एक उपहार है जो विश्वास से प्राप्त होती है। इफिसियों 2:8-9 में प्रेरित पौलुस लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह आपसे नहीं आता, यह ईश्वर का उपहार है, कामों के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये शब्द शक्तिशाली है। वे एक केंद्रीय सत्य को उजागर करते हैं। मोक्ष हमारे कार्यों से अर्जित नहीं किया जा सकता है। कोई भी मानवीय प्रयास, चाहे कितना भी महान क्यों न हो, पाप को मिटा नहीं सकता या दिव्य पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास को उस माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसके माध्यम से हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं। लेकिन आस्था क्या है? क्या यह केवल ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना है? बिल्कुल नहीं। बाइबल का विश्वास यीशु मसीह में गहरा विश्वास है। क्रूस पर उनके बलिदान को ईश्वर के साथ मेल मिलाप के एकमात्र साधन के रूप में स्वीकार करना है। यह विश्वास हृदय को परिवर्तित करता है और जीवन को दिशा देता है। कार्य जीवित विश्वास का प्रमाण। हालांकि जेम्स अपने पत्र में एक पूरक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, वैसे ही विश्वास भी, यदि उसमें कर्म न हो तो वह अपने आप में मरा हुआ है। जेम्स 2:17। पहली नजर में यह बात पौल के विपरीत लगती है, लेकिन वास्तव में जेम्स इस बात से इनकार नहीं करते कि मुक्ति विश्वास के द्वारा है, बल्कि वह इस बात पर जोर देता है कि सच्चा विश्वास कार्य उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, अच्छे कार्य बचाते नहीं हैं, लेकिन वे यह प्रकट करते हैं कि विश्वास सच्चा है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। रोमियो 4:3 में पौल ने इब्राहिम को उद्धृत किया। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसका विश्वास ही था जिसने उसे परमेश्वर के समक्ष धार्मिकता अर्जित कराए। लेकिन जेम्स 2:21-24 में जेम्स बताते हैं कि इब्राहिम ने अपने विश्वास का प्रदर्शन तब किया जब वह अपने बेटे इसहाक को बलिदान के रूप में पेश करने के लिए तैयार था। ये दो दृष्टिकोण दर्शाते हैं कि विश्वास और कार्य अविभाज्य है। विश्वास बचाता है और कार्य इसकी अभिव्यक्ति है। यीशु की शिक्षाएं। आइए हम स्वयं यीशु के शब्दों पर लौटें। मत्ती 7:21 में वह कहता है, जो मुख से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ यीशु आज्ञाकारिता और कार्रवाई के महत्व पर जोर देते प्रतीत होते हैं। वह सही विश्वास के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो आंतरिक परिवर्तन के बिना शब्दों तक सीमित है। मैथ्यू 25 में यीशु भेड़ और बकरियों का दृष्टांत बताते हैं। भेड़ें वे हैं जो भूखों को खाना खिलाती है, नंगों को कपड़े पहनाती है और बीमारों से मिलती है। यह उनके कार्य हैं जो उनके राज्य से जुड़े होने की गवाही देते हैं। लेकिन फिर ये कार्य उनके उद्धार का कारण नहीं है।
वे इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने ईश्वर के प्रेम का स्वागत किया और इसे अपने जीवन में बदलाव लाने दिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पूरे इतिहास में इस प्रश्न ने ईसाइयों को विभाजित किया है। सुधार के दौरान मार्टिन लूथर ने केवल विश्वास सोला फाइड द्वारा औचित्य के सिद्धांत पर जोर दिए। वह उस चर्च के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहे थे जिसके बारे में उनका मानना था कि वह मानवीय कार्यों पर बहुत अधिक जोर देता है। लेकिन लूथर ने भी माना कि आस्था कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। सच्चा विश्वास फल उत्पन्न करता है। दूसरी ओर कैथोलिक चर्च का कहना है कि मुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्वास के साथ साथ संस्कारों और अच्छे कार्यों के माध्यम से मानवीय सहयोग भी शामिल है। यह परिप्रेक्ष्य मोक्ष की अधिक समग्र समझ को दर्शाता है, जहां ईश्वरीय कृपा आस्तिक के जीवन में और उसके माध्यम से काम करती है। यह आज क्यों मायने रखता है? यह महज एक अमूर्त धार्मिक प्रश्न नहीं है। यह इस बात को छूता है कि हम हर दिन अपने विश्वास को कैसे जीते हैं। यदि हम मानते हैं कि केवल विश्वास ही पर्याप्त है, तो यह हमें पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर यह विश्वास प्रामाणिक है, तो यह हमें प्यार करने, माफ करने, सेवा करने और न्याय पाने की ओर ले जाएगा। अंततः विश्वास कभी अकेला नहीं होता। यह हमेशा एक आंतरिक परिवर्तन के साथ होता है जो बाहरी कृत्यों के माध्यम से प्रकट होता है। विश्वास से प्राप्त ईश्वर की कृपा हमें दुनिया में उनके प्रेम का साधन बनने के लिए प्रेरित करती है। हम में से प्रत्येक के लिए एक प्रश्न, और आप बाइबिल के इस सत्य के बारे में आपकी क्या समझ है? क्या आपका विश्वास महज एक बौद्धिक विश्वास है, या यह जीवित और सक्रिय है जो आपके दैनिक जीवन में फल उत्पन्न कर रहा है? आइए इस आवश्यक प्रश्न के बारे में सोचने के लिए समय निकालें और उत्तर के लिए वर्ड पर वापस लौटें।